विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 12th क्लास का इंग्लिश स्कोर का असाइनमेंट जो मंथली निकला हुआ आपका फरवरी माह का। इसका सॉल्यूशन तो चलिए, इसमें आपको पैसेज दिया गया पॉलीथीन के लिए। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने ये पैसेज पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए इस पैसेज के आंसर्स को देखते हैं। और मैक्सिमम कमेंट करिए, आपके सारे सेट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। जितने कमेंट आ रहे हैं ना, उसी हिसाब से कमेंट के हिसाब से ही आपके सेट्स को सॉल्व कराया जा रहा है। तो जितनी जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी जल्दी आपके सारे सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। और आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर्स में से आएंगे, तो उनको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका, इस पैसेज को देख लिया होगा आपने। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पॉलिथीन शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स आर ए पोटेंशियल थ्रेड टू। तो ये किसके लिए थ्रेड है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्बन एनवायरनमेंट के लिए। तो बी ऑप्शन जो है आप इसमें करेक्ट करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है अर्बन एनवायरनमेंट, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स चोक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड डैश टू डेडली जर्म्स। तो ये क्या करते हैं? डेडली जर्म्स को ब्रीडिंग फैसिलिटी यानी कि उनके बढ़ने में जो है सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मिलियंस ऑफ पीपल रिटर्निंग टू देयर होम टाउन एवरी डे कैरी देयर शॉपिंग्स इन। तो वो किस में कैरी करते हैं? तो वो करते हैं आपके कलरफुल बैग्स में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, इसमें पूछा गया व्हाट आर द एसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ। तो सिटी लाइफ की आर्टरीज जो है एसेंशियल क्या मानी गई हैं? तो यहाँ पे सर्वर सिस्टम जो है ये माना गया। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपसे पांचवें में पूछा गया है, इन द पैसेज द वर्ड डिस्पोज मीन्स। डिस्पोज मतलब क्या होता है? डिस्पोज का मतलब होता है डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड और डिस्पोज एक ही मीन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिक्स जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आएगा सिक्स क्वेश्चन में? इसमें आ जाएगा द फ्रैंको पर्सियन वार। ठीक है, द फ्रैंको पर्सियन वार। इसके बाद में सिक्स के बाद में सेवन्थ जो क्वेश्चन है इसमें, विच लैंग्वेज हैड टू बी टॉट इन स्कूल एज पर द ऑर्डर ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन के हिसाब से कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाने वाला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जर्मन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हेयर डिड द गर्ल्स हैव इन कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो किस टाइप के उसके बाल थे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर, इसमें पूछा गया इन विच क्लास वाज नरेटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स स्टडिंग। किस क्लास में पढ़ता था नरेटर? ये आपको बताना है। तो वो पढ़ता था स्टैंडर्ड थर्ड में, यानी कि थर्ड क्लास में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टेंथ, सोपी एंड जेंसी आर डेस्टिनेटेड टू वर्क इन डैश फैक्ट्री। तो किस कंपनी की बात हो रही है? तो यहाँ पर हो रही है बिस्किट फैक्ट्री की। आपने ये पढ़ा है पैसेज अच्छे तरीके से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट एडवाइस डिड एन ए ऑफर बामा। बामा ने जो है एन ए को क्या एडवाइस दिया, ये आपको बताना है। तो हम जो आंसर देखेंगे यहाँ पे, एन ए एडवाइस बामा टू स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल द स्कूल ऑल दैट सी कुड। जो एना ने एडवाइस दिया, आनंद ने, वो एडवाइस उसने ये दिया कि बामा को उतनी स्टडी करना चाहिए जितनी वो कर सकती है। इफ़ सी वॉज ऑलवेज अहेड इन हर लेसन्स, अगर वो अपने पढ़ाई में आगे रहती है, पीपल वुड कम टू हर ऑफ देयर आवन अकॉर्ड एंड अटैच देम सेल्व्स टू हर। तो उसके पास जो है लोग आएंगे और उसके साथ में दोस्ती करेंगे। बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस, उसने अपने भाई की जो सलाह मान ली और स्टडीड हार्ड, और उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। सी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, उसने अपने क्लास में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसके कारण, मैनी पीपल बिकम हर फ्रेंड्स, और उसके कारण उसके काफ़ी सारे दोस्त जो बन गए। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वर अपोजिट ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग। तो कौन से ऑप्शंस को सोफी ड्रीम कर रही थी? सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ
ओपनिंग हर आवन बुटीक, वो अपना बुटीक खोलने का एक सपना देख रही थी। सी बिलीव्ड दैट सी वाज एज एफिशिएंट एंड ओरिजिनल एज मैरी क्वांट। तो मैरी क्वांट की तरह जान सोचती थी कि वो उसकी जैसी है और उसी की तरह मतलब कुशल और मौलिक, एफिशिएंट और ओरिजिनल, यानी कि कुशल और मौलिक है। सो सी वुड इजीली गेट ए जॉब ऑफ मैनेजर इन ए शॉप। तो इस कारण से वो उसको किसी भी दुकान में मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी। और वुड बिकम एन एक्ट्रेस, और वो एक जो है एक्ट्रेस बन जाएगी, यानी कि एक्ट्रेस मतलब क्या, अभिनेत्री बन जाएगी। इन दिस वे सी वुड अर्न मनी एंड देन वुड ओपन हर ओन बुटीक। और इस कारण या इस तरह से वो पैसे कमाती और वो अपना बुटीक खोल सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वाज एम हेमल वियरिंग ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। तो एम हेमल हैज हैड पुट ऑन हिज ceremonial clothes on his last day in the school। एम हेमल ने अपने अंतिम दिनों में जो है औपचारिक कपड़े पहने थे। ही वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने हरा कलर का कोट पहना था। ए फील्डिंग शर्ट, उसने जो है एक झालादार, झालदार बोल सकते हैं, झालदार शर्ट पहना था। एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडेड सिल्क कैप, और उसने जो है एक सूती की जो है रेशमी सोती नहीं, सिल्क है ना, तो रेशमी कढ़ाई वाली टोपी पहनी थी। दिस वाज ए स्पेशल सेरेमोनियल अटायर विच ही यूजुअली ओर ऑन डेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वो मतलब यहाँ पे दिस वाज मतलब जिस पोशाक को ये आमतौर पर वे निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों में पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस आंसर को हमने दे दिया। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस pass into Persian hands in the Franco-Persian War। तो इन दिस स्टोरी अलास्क एंड लॉरियन द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस हैड पास इनटू पर्सियन हैंड्स। ठीक है, ये दो जो है डिस्ट्रिक्ट उनको दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है 15वां नंबर, हु वाज मिस्टर हैमेल वाई वाज ही सैड। तो हैमेल कौन थे और वो क्यों दुखी थे। तो मिस्टर हैमेल वाज द फ्रेंच टीचर इन द स्कूल इन विच फ्रेंच स्टडी, फ्रेंच जिसमें पढ़ता था उस स्कूल में हैमेल जो थे वो फ्रेंच के टीचर थे। ही वॉज वेरी लॉयल एंड फेथफुल टुवर्ड्स हिज एबिलिटी। तो वो जो अपने मतलब फ्रेंच सिखाने की क्षमता में बहुत अधिक जो है वफादार थे। ठीक है, उनकी ये मातृभाषा थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर मदर टंग। ठीक है, इन विच वाज देयर मदर टंग, उनकी ये मातृभाषा भाषा थी। ही वाज सैड बिकॉज वह दुखी थे। फ्रांस हैड लॉस्ट द वार, फ्रांस जो है युद्ध हार गया था। ड्यू टू दैट जर्मन्स हैड क्वांड फ्रांस, और इसी के कारण जो है क्या हुआ था कि उन्होंने जो उनको एक आदेश पारित किया गया था। दे पास एन ऑर्डर which said France will not be taught anymore and the German will be taught then thenceforth in the school। अब वो फ्रांस की जगह, फ्रांस लैंग्वेज की जगह, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जो है वो जर्मन पढ़ाया जाएगा उस स्कूल में, इसलिए वो सैड थे। ठीक है, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां जो क्वेश्चन है, वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड। ठीक है, तो इसमें आपसे जो लैंडलॉर्ड है उसके बारे में बताना है। तो द लैंडलॉर्ड मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड इन ऑर्डर टू फाइंड, मतलब बामा का जो लैंडलॉर्ड, द लैंडलॉर्ड ऑफ मैन आस्क बामास ब्रदर, बामा के भाई से लैंडलॉर्ड ने ये क्यों पूछा था कि वो किस गली में रहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा द लैंडलॉर्ड मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हिज कास्ट। कि वो लैंडलॉर्ड जो है उस आदमी ने बामा के ब्रदर से इसलिए पूछा ये चीज़ कि वो किस गली में रहते हैं ताकि वो उसकी जाति जान पाए। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उन समय व्हेन अनटचेबिलिटी वाज प्रिविलेंट ईच कास्ट लिव्ड इन ए पर्टिकुलर स्ट्रीट। जब छुआछूत की भावना उस समय ज़्यादा थी तो जो अलग अलग जाति थी वो अलग अलग स्ट्रीट में रहती थी, यानी गली में रहती थी। बाई इंक्वायरिंग अबाउट द स्ट्रीट वेयर वन लिव्ड, और इसके आधार पर वो जान सकता था कि वो किस जाति के हैं। हेल्प टू डिटरमाइन हिज कास्ट। ठीक है,
वो जान सकता था। अगर वो गली बता देता तो वो जान जाता कि इस गली में कौन सी जात के लोग रहते हैं, तो ये चीज़ इसका कारण था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, हाउ डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर लिखेंगे, सोफी सस्पेक्टेड दैट देयर वर एरियाज ऑफ जॉफ्स लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग। वो मतलब सोफी को ये ऐसा लगता था कि जॉफ के जीवन में जो चीज़ है या जिस चीज़ की वो सोचता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। सी वाज कॉन्शियस फॉर ए वास्ट वर्ल्ड, और वह एक मतलब वो सोचती है कि वो जो है वो कैसा है, वर्ल्ड एक बहुत बड़ा विशाल मतलब जगह है, दुनिया है। सोफी ड्रीम्स ऑफ एंटरिंग इन दिस वास्ट वर्ल्ड अलोंग विद हर ब्रदर। सोफी जो है इस दुनिया में अपने जोफ भाई के साथ में इस विशाल दुनिया में शामिल होने का सपना देखती है। ब्रदर जोफ वेयर सी फैंटाइजेस जोफ वियरिंग शाइनिंग ब्लैक लेदर, जहाँ पे वो देखती है कि उसके जोफ भाई ने चमकदार चमकीले जो चमड़े के कपड़े पहने हुए हैं, और इमेजिन्स हर वियरिंग ए येलो ड्रेस विद ए कैप बिहाइंड, और वो कल्पना करती है कि वो पीछे उसके पीछे एक कैप के साथ में पीले रंग की पोशाक पहने हुए है। सी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग अप एंड अपलूडिंग दैम, और वो ये भी देखती है कि जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वो उनको खड़े होकर के उनकी जो है सराहना का भी उनकी सराहना करते हैं, ये भी वो सपना देखती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, हु वाज जियोफ और व्हाट जॉब वाज ही इंगेज्ड इन? तो जियोफ कौन था और जो वो किस काम में जो है लगा हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जियोफ वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी हु वाज क्वाइट रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्ट पर्सन। ठीक है, जोफ कौन था? तो वो जो था उसका क्या था, बड़ा भाई। जोफ वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, सोफी का वो बड़ा भाई था। ठीक है, आगे है वो इसके आगे हम बात करते हैं, मज़ा नहीं आया। तो आनंद को जो है इस पे मज़ा नहीं आया। फिर आगे देखते हैं, ही एक्सप्लेन्ड टू हर द लेसन बिहाइंड एल्डर्स स्ट्रेंज बिहेवियर, और उसने जो है इसके पीछे का कारण जो है जो उस अनजान व्यक्ति ने की थी उसके कारण को जो है उसको समझाया। द रीज़न वाज दे बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी दैट वाज कंसिडर्ड लोअर कास्ट। तो उसने बताया कि जिस जाति से वो बिलोंग करता है वो एक लोअर कास्ट यानी निम्न जाति समझी जाती है। सो पीपल फ्रॉम अपर कास्ट रिफ्रेंड फ्रॉम टचिंग देम, और जो है ऊंची जाति के लोग उनको छूना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनको छूना नहीं चाहते हैं। इफ़ एनी वन टचेज एनी मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी दे वुड थिंक दे वुड गेट पॉल्यूटेड। अगर उनमें से कोई आदमी उनको टच कर देता है तो वो सोचते हैं कि वो दूषित हो गए हैं, या मानते हैं कि वो जो है मतलब पॉल्यूटेड मतलब दूषित, या मतलब वो खराब हो गए हैं। He further told her that since they belonged to the lower caste community, they were not any given respect and dignity। और वो उसको आगे और भी समझाता है, चूंकि वो निचली जाति से जो है निचले समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो है उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। और द एक्सप्लेनेशन इन्फ्लोरिड बामा, और इस तरह से जो स्पष्टीकरण बामा को जो उसने दिया, दैट डे सी लर्न अबाउट द अनटचेबिलिटी, उस दिन उसने इस जो है छुआछूत को समझा। तो ये इसमें यही पूछा था कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में उसने कैसे समझा, तो बामा के बड़े भाई ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब 20वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड डायरेक्टिंग द स्टूडेंट्स टू यूज डस्टबिन टू कीप स्कूल परमिसेस क्लीन। और ऑप्शन में, यू आर मोहित मोनिका लिविंग एट C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन। तो एक तो आपको लेटर लिखना, एक तो आपको जो है
यू आर हेड बॉय हो तो आपको एक नोटिस लिखना है, और पार्ट में है जो है आपको एक लेटर लिखना है। दोनों चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी स्कूल का नाम जो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें स्कूल का नाम नहीं बताया गया, तो स्कूल का नाम आप इस तरह से लिखेंगे। फिर कैपिटल अक्षरों में आप नोटिस लिखेंगे, और नोटिस के नीचे जो है आप जो है उसका लिखेंगे क्या मतलब नोटिस का मेन हेडिंग है। यूज़ ऑफ डस्टबिन के बारे में है तो यूज़ ऑफ डस्टबिन और डेट वगैरह जो है आप डाल देंगे। उसके बाद जो है आप नोटिस को डिस्क्राइब कर देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू यूज़ डस्टबिन फॉर द वेस्ट मटेरियल। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि स्कूल के अंदर जो है वो डस्टबिन यूज़ करेंगे वेस्ट मटेरियल के लिए। आवर स्कूल इज़ आवर टेम्पल ऑफ नॉलेज। हमारा स्कूल जो है हमारे लिए ज्ञान का मंदिर है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, टू कीप आवर टेम्पल क्लीन, तो हमें अपने मंदिर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इफ़ एनी वन इज़ फाउंड पॉल्यूटिंग द स्कूल परमिसेस, अगर कोई गंदगी फैलाता हुआ पाया जाता है, विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, और उसको जो है क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, एज पर द ऑर्डर ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा उसको सजा मिलेगी। और फिर आप जो है हेड बॉय का नाम जो आपको अगर दिया गया है ऊपर, अमित, मोहित, मोनिका, तो यहाँ पे मोहित मोनिका लिख दोगे। देखो हमने अमित छोड़ दिया है, इसमें मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप मोहित या मोनिका करोगे, ठीक है। तो आपको जो भी जब भी आपको लेटर में नाम दिया जाता है उसको यूज़ करोगे, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप सॉरी, इसमें नोटिस में आपको कोई नाम नहीं दिया है, तो कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। हम जो लेटर की बात करेंगे, लेटर में ये नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लेटर का नाम हम लेटर में यूज़ करेंगे, और जो आपका नोटिस में कोई नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अमित किया है, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, और नीचे लिखेंगे हेड बॉय स्कूल। उसके बाद में और पार्ट में जो है आपको इसको लिखना है, तो इसमें सबसे पहले आप अपना एड्रेस जो आपको दिया गया है उस एड्रेस को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, कुछ भी नंबर 2 या गली नंबर 2 और प्रेस्टीज टावर बेंगलोर और मार्च 3 ये लिख करके आप जो है इस एड्रेस को आपको सही करना होगा, क्योंकि आपके जब दिया जाता है तो इस एड्रेस को हम सही कर देते हैं। तो हमें लेटर में जो एड्रेस दिया है इसको यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग नाम ज़रूर मोहित मोनिका यूज़ करेंगे। आपका एड्रेस जो C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची है, इसको भी यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेटर के सॉल्यूशन को। तो ये लेटर देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस हमें दिया जाता है लेटर में। अगर लेटर में एड्रेस नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर दिया हुआ है तो आपको वही यूज़ करना है, नहीं तो इसके ना मार्क्स कटते हैं। तो C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची ये एड्रेस दिया था। उसके नीचे आप अपना डेट लिखेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है उस दिन का, या कोई भी अपनी मर्ज़ी से डेट लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्च का डेट लिखा है। और इसके बाद में जो है आपको किसको लिखना है, लेटर हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है। तो टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स लिख देंगे, तो द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। और ये भी आपका रांची ही एड्रेस डालोगे, जो एड्रेस ऊपर डालते हो, जो ज़िला आप ऊपर यूज़ करोगे वही ज़िला नीचे यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप रांची में हो और बेंगलोर में लिख रहे हो, या रांची में हो और दिल्ली में लिख रहे हो। तो सेम एड्रेस, सेम जो ज़िला है वो सेम यूज़ करना, नहीं तो ये भी एक गलती मानी जाती है। यहाँ तक हो गया, एड्रेस का समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे। तो पुअर सिटी बस सर्विस जो है इसके बारे में लिखेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस मैनी इश्यूज रिलेटेड टू म्यूनसिपल सिटी बस सर्विस। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं म्यूनसिपल सिटी बस की सर्विसेज में, उसकी ओर। द बसेस डू नॉट रन ऑन फिक्स टाइम टेबल। बसेस जो हैं ये फिक्स टाइम टेबल के अनुसार नहीं चल रही है। द कंडीशन ऑफ बसेस इज़ हॉरिबल, और जो बसों की कंडीशन है, मतलब उसकी व्यवस्था है वो भी बहुत डरावनी है। सीट्स आर ट्रॉन एंड द बसेस आर यूजुअली नॉट क्लीन, और सीट जो है फटे उटे हैं, और जो है ये बस जो है क्लीन नहीं, जनरली जो है हम बस जो देखते हैं उसमें क्लीननेस नहीं होती। यूजुअली बसेस आर नॉट क्लीन, यानी कि बसों की सफाई नहीं होती है। द बिहेवियर ऑफ द बस ड्राइवर एंड कंडक्टर इज़ वेरी र्यूड। तो बस कंडक्टर और ड्राइवर का जो बिहेवियर है वो भी सही नहीं है, रूड है, यानी कि सही नहीं है। दे ऑफन ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, और यहाँ तक कि वो ट्रैफिक के नियमों को भी तोड़ देते हैं। द कॉम्प्टर्स हैव टू फेस लॉट्स ऑफ इनकन्वीनियंस ऑन अकाउंट ऑफ द पुअर बस सर्विस। इसके कारण जो यात्रीगण हैं उन सभी को जो है क्या करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थ्रू द मीडियम ऑफ यूअर डेली, आपके रोजगार मतलब पत्रिका द्वारा, आई अपील टू द कंसर्न अथॉरिटी टू लुक इनटू इट एंड डू द नीडफुल। आपके इस पत्र के द्वारा मैं
जो इसके आधिकारिक अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या उसका जो है ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हैं और चाहते हैं कि वो जो नीडफुल है उसको करें, यानी कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको करें थैंकिंग यू करके। और आपको जो नाम यहाँ पे यूज़ करना है वो नाम आपको लेटर में अगर दिया गया होगा तो मोहित या मोनिका में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोहित लिख दिया है, आप चाहें तो मोनिका को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा का पूरा लेटर हुआ। और जितने भी असाइनमेंट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। असाइनमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टर्म 1 के जो पेपर हमने सॉल्व कराए थे वहाँ से क्वेश्चन आएँगे और टर्म 2 के जो क्वेश्चन्स अभी हम मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें से भी क्वेश्चन आएँगे। कुल मिला के आपका जो सारा पेपर जो है 3 जगहों से ज़्यादातर पेपर बनेगा, 3 की जगह 4 जगहों से। 4 जगहों से कैसे बताता हूँ पूरा का पूरा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपका पेपर का सारा चीज़ बताने वाला हूँ, 100% पेपर कैसे बनेगा। आपके 4 चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ लेना, उसके अलावा आपके कहीं से भी प्रश्न नहीं आएँगे। एक तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स जिसको मंथली टेस्ट के नाम से जारी किया गया था, जो कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपका मंथली असाइनमेंट इस तरह का जो है, ये पेपर आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है आपके टर्म 2 के लिए एग्ज़ाम पेपर्स जारी किए गए हैं, वो उसके 5-5 सेट है, उसको हमने सॉल्व कराया है, उसको ज़रूर देखना। उसके अलावा टर्म 1 के 3-3 4-4 सेट करवाए गए थे, उनको भी चेक कर लेना। और लास्ट बचा जो स्पेशल टेस्ट के नाम से कुछ जो है हमने पेपर्स डाले थे, कुछ आपके अलग-अलग ज़िलों में कुछ पेपर्स हुए थे, उनको डाले थे, तो उनको ज़रूर देख लेना। 100% पेपर आपका वहाँ से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी और आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे। शेयर करना और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके सारे पेपर्स को सॉल्यूशन हम कराते रहें और जल्द से जल्द आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल कराएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।